गैरकानूनी है। सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। एक तरह से किसान की फसल की जीवनी है, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े पैमाने पर स्टॉक क्यों कर रखा है? राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रविवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद मौके पर पहुंचे और IFFCO बाजार के नाम से संचालित एक बड़े खाद बीज गोदाम पर छापा मार दिया। यह गोदाम रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है और यहां से जो खुलासा हुआ उसने पूरे कृषि तंत्र को हिलाकर रख दिया। छापे के दौरान करीब 32,000 कट्टे DAP और अन्य उर्वरकों के बरामद हुई, जिनकी कीमत बाजार में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। ये वही खाद है जो पिछले महीनों पहले किसानों को बांटी जानी थी, लेकिन कागजों में सप्लाई असल में स्टॉक में छिपा कर रखी गई है। मंत्री मीणा ने मौके पर ही कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया और स्टॉक रजिस्टर और दस्तावेज जब्त करवाए और सख्त लहजे में कहा, इतनी बड़ी मात्रा में खाद को दबा कर रखना सीधे कृषकों के साथ विश्वासघात है। इसमें कालाबाजारी की बू साफ आ रही है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी गोदाम के खिलाफ पहले भी स्टॉक हेराफेरी और भंडारण अनियमितताओं की शिकायतें मिल चुकी है। इस बार खुद मंत्री मीणा वहां पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड हुई और मौके पर ही जांच टीमों को रुकने के आदेश दिए गए। अब कृषि विभाग की टीमें गोदाम में डेरा डाले हुए हैं और यहां पर हर ट्रांजैक्शन, हर रजिस्टर की बारीकी से जांच की जा रही है। डॉक्टर मीणा की यह कार्रवाई हालिया महीनों में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी की कड़ी है। उनका फोकस एकदम साफ है, किसान को उसका हक दो, बिचौलियों की दुकान बंद करो। इस खुलासे के बाद खाद बीज व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन अब खाद आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में काम कर रहा है। क्या इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक दबा कर रखना केवल व्यापारी की चाल थी या इसके पीछे किसी बड़े सिंडिकेट की भूमिका है? किसानों की खाद चोरी करने वाले जेल जाएंगे या फिर एक और फाइल दब जाएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये शायद इन्हीं का एक गोदाम है और इसमें हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग DAP के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है और ये एक कमरे में IPL, NPK, कोरोमंडल, सरदार सब है। वैसा गैरकानूनी है। सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। अब हमने कंपनी के लोगों को बुला रहे, हमारे अधिकारियों को बुला रहे कि आखिर में बरसात हो गई, कई जगह होने वाली है और किसान को ये एक तरह से किसान की फसल की जीवनी है, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े पैमाने पर स्टॉक क्यों कर रखा है? ये सवाल हम उनसे करेंगे, पूछेंगे। वो अधिकारी आ रहे हैं, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे और फिर हम ये कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या हमारा विभाग इसको सीधा किसानों को वितरण कर सकता है या कोई और तरीका हो सकता है। मेरा सोचना ये है कि सीधा किसानों को वितरित किया जाए।